चलिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, इसमें टॉप पे स्वीडन है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन टॉप पर है? स्वीडन है। वैश्विक शांति में कौन है? आइसलैंड है। नाम से स्पष्ट है कि आइसलैंड है, आइस है तो शांति है। विश्व निवेश रिपोर्ट में कौन है? अमेरिका। अमेरिका ज्यादा कोई निवेश कर ही नहीं सकता। उसके बाद हेनले पासपोर्ट में कौन है? सिंगापुर। इस बार बदल गया है, पहले जापान रहा करता था, लेकिन इस बार बदल गया है आंकड़ा, सिंगापुर है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप में कौन है? आइसलैंड है। जहाँ पे शांति स्थापित होगा वहाँ पे सब चीज सही रहेगा, इसलिए ग्लोबल जेंडर गैप आइसलैंड। वैश्विक हाँ, शांति भी रहेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन है? डेनमार्क है। डेनमार्क है वैश्विक वैश्विक प्रतिस्पर्धा, पिछले बार भी है, टॉप पे रहा था, इस बार भी है डेनमार्क वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। डेनमार्क, डेन मतलब होता है मान में किसी को मार्क कर देना, मतलब एकदम जो है कट थ्रोट कंपटीशन होता है ना, उस टाइप का है। डेन डेन मतलब मान होता है, मान में घुस जाना, यानी कि वहां प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा डेनमार्क। उसके बाद है सतत विकास, फिनलैंड। सतत विकास में फिनलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में है, अमेरिका सबसे ज्यादा है, बुद्धि वहां के लोगों को ज्यादा होता है, बौद्धिक। ठीक है, गुड गवर्नमेंट में कौन है? गुड गवर्नेंस में सिंगापुर है। देखिए, हेनले पासपोर्ट में वही है और गुड गवर्नेंस में भी वही है। जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग भ्रमण करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पे सब चीज अप टू डेट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अप टू डेट होगा, सारा चीज अप टू डेट होगा, तभी तो ज्यादा करेंगे। हेनले पासपोर्ट का हमें टॉप पर, यानी कि वहाँ बहुत ज्यादा लोग भ्रमण कर रहे हैं, पासपोर्ट बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए इसलिए किस किस में हो गया आपको? गुड गवर्नेंस में भी और हेनले पासपोर्ट में भी। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा में तो बोल ही दिए हैं, डेनमार्क हो गया। ठीक है, बौद्धिक संपदा में उससे ज्यादा कोई बोली हो गया। उसके बाद है वैश्विक दास्ता सूचकांक। ठीक है, दास्ता, आप सोच लीजिए क्या स्थिति उत्तर कोरिया के है दुनिया में, तो हमको लगता है कि अफगानिस्तान के बाद उसका सबसे ज्यादा पोजीशन खराब है। तो दास्ता में कौन है टॉप पर? उत्तर कोरिया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर है। अब देख लीजिए कि सिंगापुर में किसमें हो गया आपको? गुड गवर्नेंस में हो गया, उसके बाद पासपोर्ट में हो गया, फिर आर्थिक स्वतंत्रता में भी हो गया, सारा चीज वहाँ है, एकदम इकोनॉमिकली फ्री है, तो सिंगापुर हो गया। उसके बाद एक बीच में छोड़ दिए लगता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में छोड़ दिए हैं। हाँ, बीस प्रेस में नॉर्वे शुरू से अभी टॉप पे रहा है, तो इसमें तो कोई वो है नहीं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में सिंगापुर। लॉजिस्टिक मतलब, कहने का मतलब है कि आयात निर्यात। लॉजिस्टिक का मतलब होता है, कभी भी देखिएगा हमारे यहाँ जो रिपोर्ट निकलता है लॉजिस्टिक में, राज्यों का रिपोर्ट निकलता है, उसमें देखिए गुजरात हमेशा टॉप पे रहेगा लॉजिस्टिक में, देखिएगा। तो आयात निर्यात में जहाँ सब चीज सही है, वहाँ पे सिंगापुर में भी लॉजिस्टिक में टॉप पे है। ठीक है, वैश्विक दास्तान में उत्तर कोरिया बता ही दिए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, जब सब चीज सही है तो आर्थिक रूप से भी आदमी वहाँ पे स्वतंत्र है, तो सिंगापुर हो गया। ग्लोबल यूनिकॉर्न में अमेरिका है, हम लोग पढ़े 2-3 महीने से कि टॉप पे अमेरिका ग्लोबल यूनिकॉर्न में है, अमेरिका। ठीक है, उसके बाद विश्व खुशहाली रिपोर्ट फिनलैंड। फिनलैंड क्या क्या पढ़े थे हम? सतत विकास भी होगा, वहाँ पे खुशहाली भी होगा। सतत विकास जहाँ पे होगा वहाँ पे खुशहाली भी होगा। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में चार्ट है, वर्ल्ड के। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद में इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अफगानिस्तान है। आईपी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, आईपी अमेरिका। ठीक है, बौद्धिक संपदा में भी अमेरिका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी अमेरिका है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में डेनमार्क। ठीक है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में डेनमार्क है। अब जहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत है वहाँ पे मजदूरी ज्यादा होगा। ठीक है, मेहनत किस में था? डेनमार्क में। बोलवे कैसे कट, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस में कौन हो जाएगा? डेनमार्क। ग्लोबल फायर पावर में अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर में अमेरिका। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ ले? देखिए, ऊर्जा संक्रमण में स्वीडन हो गया, वैश्विक शांति में एकदम शांति है तो आइसलैंड हो गया, निवेश अमेरिका से ज्यादा कोई कर नहीं सकता है, हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर है, ग्लोबल जेंडर गैप में आइसलैंड है। ठीक है, उसके बाद प्रतिस्पर्धा में बताए दिए हैं कि डेन मार देना है, तो डेनमार्क हो गया। सतत विकास में फिनलैंड हो गया। बौद्धिक संपदा में अमेरिका हो गया। गुड गवर्नेंस जहाँ पे सबसे ज्यादा वो रहेगा, सिंगापुर रहेगा। विश्व प्रेस में नॉर्वे का एक अधिकार है। लॉजिस्टिक में भी सिंगापुर है। उसके बाद वैश्विक दास्ता में बताए दे रहे कोरिया की स्थिति खराब है, वहाँ सबसे ज्यादा लोग गुलाम है। उसके आर्थिक स्वतंत्रता में सिंगापुर। ग्लोबल यूनिकॉर्न में कहना ही नहीं अमेरिका। विश्व खुशहाली में फिनलैंड। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में चार्ट। वैश्विक आतंकवाद में अमेरिका। और आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बुद्धि में अमेरिका हो गया। वो ग्लोबल एजेंस में जहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत है, देख ही रहे हैं प्रतिस्पर्धा, डेनमार्क हो गया। अब चलिए क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट, उसके बाद फिर पूछने देते हैं। आनंद जी आप बताइएगा, गुड गवर्नेंस में कौन है टॉप पर? बहुत सुंदर। आप बताइए बगल में जो है, आपका शुभ नाम? मनीषा जी। आप बताइएगा, हेनले पासपोर्ट में कौन टॉप पे है? बहुत सुंदर। आप बताइए प्राची जी, आप बताइएगा वैश्विक दास्ता सूचकांक में कौन है? हाँ, बहुत सुंदर।
तो माइंड पे जोर पड़ना चाहिए। आप बताइए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में कौन है? बहुत सुंदर। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता में आप बताइए। हाँ, बहुत सुंदर। उसके बाद ग्लोबल यूनिकॉर्न में बताइए। ठीक है सुमित जी, आप बताइए ग्लोबल जेंडर गैप में कौन है? आइसलैंड। बहुत सुंदर। चलिए आप बताइए रोनी जी, आप बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता में कौन है? ठीक है, आप बताइए हेनले पासपोर्ट में। गांधी जी आप बताइए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी में कौन है? ठीक है, उसके बाद कौन है? सिमरन जी आप बताइएगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट में कौन है? बहुत सुंदर। उसके बाद इधर से आ जाइए, आप बताइएगा खुशहाली में कौन है? खुशहाली में फिनलैंड। खुशहाली फिनलैंड होगा। ठीक है, देखिए खुशहाली और सतत विकास, जहाँ पे विकास होगा वहाँ पे खुशहाली होगा। ठीक है, खुशहाली और सतत विकास दोनों में फिनलैंड है। आप बताइएगा वैश्विक दास्ता में बताइए। हाँ ठीक है, प्रधान जी आप बताइए कि आपको बताना है कि वैश्विक शांति में कौन है? ठीक है, मंजय जी आप बताइए आर्थिक स्वतंत्रता में कौन है? ठीक है, शिवम जी ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स में कौन है? लेबर रेजिलियंस, लेबर कहाँ होगा? डेनमार्क। आनंद जी आप बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में बताइएगा। ठीक है, लगभग सबसे हो गया है और बहुत बढ़िया आउटपुट रहा, रिस्पॉन्स सब लोगों का लगभग याद हो गया है। हाँ अभी भी विकेट नहीं गिरा है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ दिए हैं कहाँ तक? वो आईपी तक पढ़े, ग्लोबल रेजिलियंस तक पढ़ दिए हैं। ठीक है, हाँ क्या बता रहे थे आप पढ़ने के लिए? एक बार जो है ना फटाफट धन आवंटन पढ़ देते हैं, आप पूछ देंगे हम। ध्यान से खाली सुनिएगा, केंद्रीय आम बजट में जो पेज नंबर 30 निकालिएगा, धन का आवंटन जो है ना कितना कितना हुआ है वो 30 नंबर पेज में है। खूब ध्यान से इसको सुन लीजिएगा और उसके बाद पूछ देते हैं हम, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, देखिए जल जीवन मिशन के लिए है। देखिए जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़ रुपया है आवंटन। 70,000 करोड़ रुपया है जल जीवन मिशन में। ठीक है, जल जीवन मिशन में कितना है? 70,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना है? 79,590 करोड़ रुपया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। खूब ध्यान से सुनिएगा। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल में कितना है? 5,943 करोड़। ठीक है, और पीएम किसान में कितना है? 60,000 करोड़। पीएम किसान में कितना है? 60,000 करोड़। पीएम किसान में 60,000 करोड़, यानी 6,000 रुपया किसान को देता है ना, उसे पकड़ लीजिएगा, पकड़ लेना है 60,000 करोड़। अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन में कितना है? 16,000 करोड़। अमृत, अमृत का पूरा नाम क्या होता है, कौन बताएगा? अटल मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत, अमृत में कितना है? 16,000 करोड़। तो देखिए जल जीवन मिशन में 70,000 हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 हो गया, और एकलव्य रेजिडेंशियल में 5,943 करोड़ हो गया, और पीएम किसान में 60,000 करोड़ हो गया। अमृत और स्मार्ट सिटी में 16,000 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 38,953। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में कितना है? 38,953। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कितना है? 36,785। 36,785। मनरेगा में कितना है? 60,000 करोड़। देखिए किसान तबके के लोग उसमें शामिल होते हैं, तो दोनों में बराबर है 60,000 करोड़, और पीएम किसान में भी 60,000 करोड़। मनरेगा